टू केसीजी एकेडमी। आज हम इस वीडियो के द्वारा आपको यह बताना चाहेंगे कि सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास के सभी सब्जेक्ट का वर्क एक ही कॉपी में कैसे करना है। इस वीडियो के में सबसे पहले हम क्लास 1 से 8 तक के स्टूडेंट्स के बारे में बताएंगे तथा उसके बाद इसी वीडियो के लास्ट में क्लास नर्सरी, क्लास एलकेजी, क्लास यूकेजी के स्टूडेंट्स के बारे में भी बताएंगे। तो आइए आज के इस टॉपिक पर आपके साथ डिस्कशन करते हैं। लुक हियर, दिस इज ए लॉन्ग साइज नोटबुक। ये लॉन्ग साइज की नोटबुक है। लॉन्ग साइज मतलब A4 साइज यानी कि फोटो स्टेट के पेपर वाला साइज, जो आपको क्लासमेट या सेंटिनल के नाम से मार्केट में आसानी से 50 या 60 रुपए में मिल जाएगी। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि इस नोटबुक में आपको सभी सब्जेक्ट का वर्क कैसे करना है। तो देखिए, अब मैं इस नोटबुक को ओपन करती हूँ। आप इसका फ्रंट पेज लीजिएगा। इसमें आपके जो क्लास 1 से क्लास 8 तक के, क्लास 1 to 8, यहाँ मैं आपको क्लास 1 से क्लास 8 तक के सभी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। क्लास 1 से क्लास 8 तक में इंग्लिश रीडर, जिसे इंग्लिश फर्स्ट बोलते हैं, साइंस, एसएसटी, जीके, कंप्यूटर, मोरल वैल्यू, हिंदी रीडर, जिसे हिंदी फर्स्ट बोलते हैं, इंग्लिश ग्रामर, जिसे इंग्लिश सेकंड बोलते हैं, हिंदी ग्रामर, जिसे इंग्लिश सेकंड बोलते हैं, हिंदी सेकंड बोलते हैं, मैथमेटिक्स, ड्राइंग एंड संस्कृत। ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये आपके 12 सब्जेक्ट हैं। तो आप इन सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पर अपने फ्रंट कॉपी के फ्रंट पेज पर नोट कर लीजिएगा। दोबारा से रिवाइज करती हूँ मैं आपको। इंग्लिश रीडर यानी कि इंग्लिश फर्स्ट, साइंस, एसएसटी, जीके, कंप्यूटर, मोरल वैल्यू, हिंदी रीडर। ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंग्लिश ग्रामर। वैसे तो ये आपको इसी के नीचे होना चाहिए, लेकिन मैंने इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर को एक साथ ही कर दिया है। ठीक है। तो इसके बाद ये आता है आपका इंग्लिश ग्रामर, इसको इंग्लिश सेकंड बोलती है। ठीक है। हिंदी ग्रामर, इसको हिंदी सेकंड बोलती है। मैथमेटिक्स, ड्राइंग एंड संस्कृत। आपने ये सब्जेक्ट के नाम इसमें अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। अब आपको ले चलते हैं फर्स्ट पेज। ठीक है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपका जो लेफ्ट हैंड है यहाँ पर आपको इंग्लिश रीडर डालना है, मतलब इंग्लिश फर्स्ट। ठीक है। अब आप यहाँ पर आइए, इसका फ्रंट पेज इंग्लिश रीडर चैप्टर 1। अगर आप यहाँ पर इंग्लिश रीडर न भी डालें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर इंग्लिश रीडर लिखा हुआ है, तो हमें ये शो होता है कि हमारी इंग्लिश रीडर की नोटबुक है। तो यहाँ पर हम चैप्टर 1 डालेंगे, चैप्टर 1। उसके बाद ए पॉइंट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है। तो यहाँ पर हमें नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं। फर्स्ट क्लास तो यूकेजी के बाद से फर्स्ट क्लास में जो बच्चे आए हैं उनको तो नहीं पता है, उसके लिए उनके पेरेंट्स को हेल्प करानी होगी। इस जो फर्स्ट पेज में मैंने जो यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हैं, तो उनको इसमें से देख के उनको हेल्प करानी होगी। बाकी का सेकेंड क्लास से 8th क्लास तक के सभी स्टूडेंट्स अपने आप कर लेंगे, क्योंकि वो जो सेकंड क्लास में स्टूडेंट्स आए हैं वो अपनी लास्ट ईयर फर्स्ट क्लास में वो उनको अच्छे से आता है कि हमें कितने सब्जेक्ट बनाने हैं, किस तरह से करना है, क्या करना है। ठीक है। ओनली फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको अप्रैल और मई के मंथ में सिखाया जाता है कि फेयर नोटबुक में वर्क कैसे करना है, बट लॉकडाउन हुआ, स्कूल ऑफ रहे, तो वो सारा अवेलेबल नहीं हो पाया। तो इसके लिए क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट को, गार्जियंस को स्टार्टिंग में 1 या 2 दिन अपने स्टूडेंट्स को बताना होगा कि हमें किस तरह से फेयर नोटबुक बनानी है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब आपको जैसा कि सब जानते हैं, इंग्लिश रीडर लीजिए सब्जेक्ट। इंग्लिश रीडर में एक चैप्टर में क्या क्या होता है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, कंप्लीट द स्पेलिंग होती है, मैच द वर्ड्स, यही सब होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि उसका ए पॉइंट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब उसके अंदर हमें क्वेश्चन आने हैं, हु इज द ऑलमाइटी। सपोज कीजिए सेकंड क्लास का है क्वेश्चन इंग्लिश रीडर का, हु इज द ऑलमाइटी। तो इसका आंसर है गॉड इज ऑलमाइटी। इसके बाद हमने एक गैप छोड़ा, यहाँ भी मैंने गैप ही छोड़ा है। गैप छोड़ने से ये है कि आपका राइटिंग साफ आएगा। फिर हमने यहाँ गैप छोड़ा, हमने यहाँ दूसरा क्वेश्चन लिखा, फिर उसके बाद हम यहाँ क्वेश्चन करते जाएंगे। सपोज करो
यहाँ पर हमारे 4 क्वेश्चंस होते हैं या 5 क्वेश्चन होते हैं, वो यहाँ फिनिश हो रहे हैं, तो यहाँ बी पॉइंट डालेंगे। बी पॉइंट में आपकी बुक के अकॉर्डिंग, सपोज कीजिए कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ हम अपने फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। ठीक है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स डालेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद 1 2 3 जो भी है वो लिखेंगे, जितने भी उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पर आएंगे। फिर यहाँ पर अगर हमारे पास आता है कि ट्रू फॉल्स, अगर सपोज कीजिए कि सी नंबर पर हमारा ट्रू फॉल्स है, तो यहाँ हम अपना ट्रू फॉल्स करेंगे। कंप्लीट द स्पेलिंग है तो डी नंबर डाल के कंप्लीट द स्पेलिंग करेंगे, जैसा कि आपको आपकी क्लास के वर्क में कराया जाएगा वही सब। अगर मीनिंग्स होंगे तो हमें मीनिंग्स भी करने होंगे, लेकिन ध्यान रखिए सभी स्टूडेंट्स को मीनिंग न्यू पेज से करनी है। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो यहाँ फिनिश हो रहा है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो इस पेज पर यहाँ फिनिश हो रहा है, तो सेकंड चैप्टर इंग्लिश रीडर का सेकंड चैप्टर आपको इस पेज से स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर कॉपी टीचर्स यहाँ पर अपना जो भी लिखने के लिए देंगे, वो जो भी रिमार्क करेंगे उसके लिए आपको स्पेस छोड़ना है। आपको न्यू चैप्टर आपको नए पेज से स्टार्ट करना है। यहाँ से आप न्यू पेज से जब चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, चाहे वो आपका अगर यहाँ फिनिश होता है, इस पेज पर फिनिश होता है तो आपको यहाँ स्टार्ट करना है, अगर इस पेज पर फिनिश होता है तो आपको यहाँ करना है, लेकिन चैप्टर 2 न्यू पेज से स्टार्ट करना है। अब आइएगा, ये इसी तरह से चैप्टर 2 चैप्टर 3 जो भी है, ठीक है, वो आपको करना है। अब आइएगा, यहाँ पर ये इंग्लिश रीडर हुआ। अब इंडेक्स देखिए साइंस। अब हमें एक ही कॉपी में इंग्लिश रीडर हुआ, अब हमें साइंस का वर्क कैसे करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये फर्स्ट पेज है, ये जो हमारा इंग्लिश रीडर वाला फर्स्ट पेज है, यहाँ से हम 10 पेज काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने जब 10 पेज काउंट किए तो 10 पेज को ओपन करेंगे। यहाँ लेफ्ट हैंड पे हम डालेंगे साइंस। क्या डालेंगे? साइंस। इसका मतलब है ये हमारी इसी कॉपी के अंदर दूसरी साइंस की फेयर नोटबुक हो गई। यहाँ पर हम डालेंगे साइंस सब्जेक्ट चैप्टर 1। चैप्टर 1 में अब आपको जो भी है, क्वेश्चन आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, मल्टीपल चॉइस है, जो भी आपके चैप्टर 1 के अंदर आता है वो हमें यहाँ करना है। ठीक है, फिर जहाँ भी आपका ये फिनिश होता है उसके नेक्स्ट पेज से आपको साइंस का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना है। अगर आपका साइंस का चैप्टर यहाँ फिनिश हो रहा है तो आपको यहाँ से न्यू पेज से स्टार्ट करना है। अगर आपका यहाँ फिनिश हो रहा है तो आपको न्यू यहाँ से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपका कुछ बच्चे हैं यहाँ पर कि फर्स्ट चैप्टर खत्म हो रहा है तो यहीं से सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर दें, नहीं, आपको न्यू पेज से स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम, हमारा जो सब्जेक्ट है थर्ड सब्जेक्ट SST। ठीक है, SST। अब SST को हम क्या करेंगे, साइंस वाले पेज से 10 काउंट कर लेंगे। हमारा साइंस का पेज कहाँ है? फर्स्ट पेज, ये रहा। ठीक है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, SST डाल देंगे। ये हमारी आ गई इसी कॉपी के अंदर SST की न्यू नोटबुक। ठीक है, SST। तो इसमें हम चैप्टर 1 डालेंगे। इसमें भी हम सेम उसी तरह से करेंगे, एक चैप्टर हो, 2 हो, 3 हो, जितना भी आपको लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन क्लासेस में कराया जाएगा वो हमें यहाँ करना है। इसके बाद हम फिर से 10 पेज काउंट करेंगे SST से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे इंडेक्स के अकॉर्डिंग। SST के बाद इंडेक्स में GK है तो हम यहाँ GK डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे GK का आ गया। GK में चैप्टर 1 डालेंगे, फिर उसके बाद जो भी इसी तरह से फिर से हम 10 काउंट करेंगे। 10 काउंट करने के बाद इंडेक्स में देखेंगे अब हमारा कौन सा सब्जेक्ट आता है। जो हमारी इंडेक्स है SST के बाद, तो हमारा शायद GK के बाद यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर, तो हम यहाँ पर 10 पेज के बाद हम कंप्यूटर नोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 10 पेज के बाद मोरल वैल्यू आएगा तो मोरल वैल्यू डालना है। फिर 10 पेज के बाद हिंदी रीडर आना है, और जैसे जैसे इनमें सब्जेक्ट में वर्क कराया जाएगा उसी तरह से आपको वर्क करना है। ठीक है, अब सपोज कीजिए इस कॉपी में यहाँ हिंदी रीडर के बाद इस कॉपी में आपके पास
अगर पेज बचते हैं तो आप इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर का भी काम इसी तरह से इसमें कर सकती हैं। किसका? इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर का। और फिर भी पेज बचता है तो आप मैथमेटिक्स में कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में इतना वर्क होता है कि आप उसके लिए एक अलग से कॉपी ले लें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। मैथमेटिक्स में कुछ ज़्यादा ही वर्क होता है तो आप उसके लिए अलग से कॉपी ले सकती हैं। इसके अलावा ड्राइंग, ड्राइंग के लिए आपको एक अलग से आपकी बुक तो है ही है, उसके साथ अलग से आपको 2-4 पेज मार्केट से ले लेने हैं, उसमें आपको ड्राइंग का वर्क करना है। ठीक है, बाकी का पेज बचेंगे तो इसमें आपका संस्कृत का भी वर्क हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस कॉपी के बारे में ही, कि अगर किसी स्टूडेंट को के पास अगर ये कॉपी नहीं है, ठीक है, इस तरह की कॉपी अवेलेबल नहीं है, उसको मार्केट से लानी हो, तो कॉपी लेने के लिए प्लीज आप मार्केट ना जाएं या अपने पेरेंट्स को स्पेशली कॉपी लेने के लिए ना भेजें। यदि आपके घर से कोई भी किसी भी अदर काम से मार्केट जाना हो, किसी भी जरूरी काम से मार्केट जाना हो, तभी आप अपनी कॉपी मंगाइएगा। अदरवाइज ओनली कॉपी लेने के लिए तो आप मार्केट मत भेजिएगा। ठीक है, जब तक आप ऐसी सिचुएशन में, जब तक आपकी नई कॉपी नहीं आती है, तब तक आप अपने घर में रखी हुई पुरानी कॉपियों पर भी वर्क कर सकती हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ आपसे एलकेजी यूकेजी के स्टूडेंट्स के लिए। तो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के स्टूडेंट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। तो इसमें हम नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी की क्लास में भी हम एक कॉपी हिंदी की, इसी तरह की ओनली एक कॉपी हिंदी की, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का वर्क होगा, तथा एक कॉपी इसी तरह की इंग्लिश की भी कॉपी लानी है। उसमें आप सभी को इंग्लिश का वर्क करना है। ये मैं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ। क्लास 1 से 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए एक कॉपी और नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के स्टूडेंट्स के लिए 2 कॉपी, एक हिंदी की और एक इंग्लिश की। हिंदी की कॉपी में आपको मैथ और हिंदी का वर्क करना है, और इंग्लिश की कॉपी में इंग्लिश का करना है। तो मैं यहाँ पर आपको बताने जाऊंगी कि इंग्लिश की जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के स्टूडेंट्स हैं, उनको इस कॉपी में वर्क कैसे करना है। सपोज कीजिए ये हमारी कॉपी का न्यू पेज है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वर्कशीट के नाम से वर्क दिया जाएगा। अगर आज आपको वर्क दिया जाएगा तो उसका मतलब है वर्कशीट 1। ठीक है, जैसे क्लास में आपको डेट डाली जाती थी कि आज मान लीजिए आज 5 डेट है, तो आज 5 डेट डाली गई। जैसे कि आज 5 मई है तो आज 5 डेट डाली गई। तो यहाँ पर हम डेट नहीं डालेंगे, यहाँ हम नाम देंगे वर्कशीट 1, वर्कशीट 1। तो अब हमें क्या करना है, अब आपको जब वहाँ आपकी ऑनलाइन क्लासेज होंगी तो वहाँ आपको काम दिया जाएगा। तो उसमें सपोज कीजिए मैथ में आपको काउंटिंग दी जाती है 1 to 50 तक, तो आपको वर्कशीट बन के मैथ में 1 to 50 तक काउंटिंग करनी है। जैसे कि 1, 2 लाइन छोड़नी है इसमें, क्योंकि लॉन्ग नोटबुक है और साफ साफ करना है सभी से, चाहे वो एक नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के स्टूडेंट हो या क्लास 1 से लेके 8 के स्टूडेंट्स हो। इस बात के लिए स्पेशली सभी को फोकस करना है कि सभी स्टूडेंट्स को साफ साफ राइटिंग में करना है। कुछ स्टूडेंट्स इतना गंदा राइटिंग लिखते हैं कि बहुत ज्यादा, तो किसी भी स्टूडेंट्स को गंदे राइटिंग में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, क्योंकि इस समय लॉकडाउन है, स्कूल ऑफ है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम भी है आपके पास, तो इसलिए आप आराम से साफ साफ राइटिंग में अपना वर्क करें। तो यहाँ पर ये नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, जैसे कि अगर किसी को काउंटिंग दी गई है 1 to 50, तो आपको 1 स्पेस 2 लाइन का 2, 3 इस तरह से आपको यहाँ पर ये वर्क 50 तक करना है। अगर आपको 50 तक दी गई है, जो भी आप ऊपर देखिएगा अपनी वर्कशीट में, जब भी आपकी क्लासेस चलेंगी तो आप उसमें देख सकते हैं। अब सपोज कीजिए हिंदी में अगर आ की मात्रा के शब्द दिए गए हैं, मान लीजिए, तो आपको इसमें आ की मात्रा के शब्द लिखनी है, तो शब्द आपको दोनों साइड लिखनी है। ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी 2 साइड, और 2 लाइन छोड़नी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा सागर, तो सागर के बाद 2 लाइन छोड़िए, फिर गागर, इस तरह से साफ साफ लिखना है और आपको पूरे पेज तक लिखना है। यहाँ पर ये स्पेस खाली है 2, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, आपको इसमें भी लिखना है। ठीक है, अब सपोज कीजिए नेक्स्ट डे,
ये वर्कशीट 1 है, ठीक है। इसका मतलब मान लीजिए ये 5 ग्रेड का काम है। ये आपका मैथ का हो गया, ये आपका हिंदी का हो गया। अब लेते हैं कि आपको इंग्लिश का काम, तो इंग्लिश के काम के लिए इंग्लिश की नोटबुक है। तो इसमें भी जैसे ये आज का वर्क है, तो वर्कशीट 1 का वर्क है। इसमें सपोज कीजिए आपको 10 फ्रूट्स नेम दिए गए हैं, तो आपको यहाँ नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के बाद 10 फ्रूट्स नेम डालने हैं, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, बनाना, पाइनएप्पल, पीच, ऑरेंज, पियर, लेमन, वाटरमेलन। ये आपको इसमें अपने नेम्स लिखने हैं और इनको लर्न भी करना है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अपनी बुक्स ले आए हैं, जिनकी नई बुक्स आ चुकी हैं, वो ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स को अपनी बुक में से, नई बुक में से करना है। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, अगर नहीं है तो तब तक अपनी पुरानी बुक में से करना है। लेकिन कोशिश करिए सभी स्टूडेंट्स अपनी नई बुक्स को ले आइएगा, जिससे आप अपना सिलेबस जल्दी से करें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज में आपको नई बुक्स के ही अकॉर्डिंग ही कराया जाएगा। तो जितना जल्दी हो आप अपनी बुक्स मंगा लीजिए। अब आइए वर्कशीट 2। अब मान लीजिए जैसे कि मैंने वहाँ एक आज का काम दिया 5 तारीख का, तो आप मान लीजिए कल 6 का देती हूँ, तो इसको हम देंगे नेक्स्ट डे के वर्क को हम क्या बोलेंगे, वर्कशीट 2। क्या बोलेंगे हम यहाँ, वर्कशीट 2। अब मान लीजिए वर्कशीट 2 में काउंटिंग दी है 51 to 100, तो हमें यहाँ 51 to 100 तक काउंटिंग करनी है। बिना मात्रा के चार अक्षर वाले शब्द दिए हैं, तो यहाँ पर हमें बिना मात्रा के 4 अक्षर वाले शब्द करने हैं। इसी तरह से हमें यहाँ वर्कशीट 2 में अगर हमें यहाँ वर्कशीट 2 में कलर्स नेम दिए गए हैं, तो हमें यहाँ कलर्स नेम करना है। तो हमें इसी तरह से, जिस तरह से दिया जाएगा उसी तरह से हमें यहाँ करना है। इसके साथ ही मैं क्लास 1 और 2 के उन स्टूडेंट से बोलना चाहूंगी कि जिन स्टूडेंट्स का राइटिंग खराब है, मेरी बात गौर से सुनिएगा। क्लास 1 और क्लास 2 के कुछ स्टूडेंट जो इस साल क्लास 1 में और क्लास 2 में आए हैं न्यू सेशन में, जो बच्चे लास्ट ईयर में यूकेजी में पढ़ते थे, वो बच्चे इस बार क्लास 1 में आए हैं। जो बच्चे क्लास 1 में पढ़ते थे, वो बच्चे क्लास 2 में आए हैं। तो क्लास 1 और क्लास 2 के ऐसे स्टूडेंट्स जिनका राइटिंग खराब है, तो वो भी इस तरह की कॉपी के साथ साथ सेम इसी तरह की इंग्लिश की कॉपी भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी इंग्लिश का फेयर कॉपी का भी वर्क कर सकती है। ओके, थैंक